सुप्रभात। गुरु बिना साधना, गुरु बिना साधना। गुरु के बिना साधना करना बड़ा भयानक है। गुरु से संपर्क बनाए रखना चाहिए, जिससे जो भी कठिनाई हो या जो भी नई बात दिखलाई दे उसकी जानकारी गुरु से करते रहें और उन्हें पूरे तौर से अपनी हालत बताते रहें। फिर कोई खतरे या भय की आशंका नहीं रहती। गुरु भी सोच समझकर, जानबूझकर, खूब निरख परख कर करने चाहिए, क्योंकि आजकल बनावटी साधु महात्मा और गुरु बहुत ठगते फिरते हैं। तो गुरु सर्वसमर्थ हो और उनके निर्देशानुसार साधना हो, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मनुष्यता प्राप्त करना। अब मनुष्यता क्या है? अपने आप को जानना। अपने आप को जानने का अर्थ है हमारा जो स्वरूप है उसको प्राप्त करना। स्वरूप क्या है? मनुष्य ईश्वर का अंश है। और ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद क्या है? सत्य चित्त आनंद। सत्य माने है जो शाश्वत है, जो सदैव एक रस है, जिसकी सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आदि अंत रहित है, जिसकी सत्ता की कोई था नहीं है, अपरिमित है, सदा से है, वह सदा रहेगा। तो जो ज्ञान स्वरूप है, जो भूत भविष्य वर्तमान में रहता है, जिसके ज्ञान की कोई था नहीं है, ज्ञान स्वरूप सीमा नहीं है, क्योंकि वह तो ज्ञान स्वरूप है। फिर संसार की कोई बात, किसी की भी कोई बात उसके ज्ञान से बाहर नहीं है। ऐसा जो परमात्मा है, जिसकी परम चेतना सत्ता से ही संसार में सारी चेतना का प्रसार है। और मुख्य बात यह है कि उस ऐसे परमात्मा ने मनुष्य को भी अपने अनुरूप बनाया है। फिर क्यों मनुष्य में इतनी कमियां और ना जाने कितने बेकार विचार पैदा होते हैं? कारण यह है कि उस परमात्मा ने मनुष्य के अंतर में सभी गुणों का समावेश किया है और उसका ऐसा अधिकार भी दिया है कि वो जैसा चाहे अपने को बना सकता है। उसमें बुद्धि और विवेक का भी सामंजस्य है, थोड़ी स्वतंत्रता भी है, और जो और प्राणियों में नहीं। तो जितनी योनियां हैं वह हैं भोग योनियां। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें भोग के साथ कर्म करने का भी अधिकार है। सृष्टि के संचालनकर्ता ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार देकर उसमें अहंकार का समावेश कर दिया है, जिससे जो कुछ वह करता है, मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, और जब वो कर्ता बनता है तो फिर भोगता भी। जो कर्म किया उसका फल भोगना पड़ता है। ऐसा जाल फैलाया उस कारीगर ने, उस मालिक ने, उस सृष्टिकर्ता ने, कि मनुष्य कभी कभी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अपने अहम के कारण ही मनुष्य के मन में नाना प्रकार की भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं और वह भ्रमित हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। ये तो है लीला, उस लीलाधर की। तो जो मनुष्य जिस परिस्थिति में पैदा किया गया उसी में रहकर उस परिस्थिति का विवेक के साथ उपयोग करके कर्तव्यनिष्ठ होकर, अहंकार रहित होकर, भगवान की देन और उसकी दया कृपा समझकर, भगवान का ही सारा कार्यकलाप समझकर अपने को अलग अलग रखते हुए पार कर लेता है, वही मनुष्य है। वही मनुष्य है। धन्यवाद।